नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कठोपनिषद के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का कुल 20 मंत्र अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 21वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासु जैनम्। इसका अन्वय है, नचिकेतः पुरा देवैः अपि अत्र विचिकित्सितं हि एषः धर्मः अणुः अस्ति। एतत् न सुविज्ञेयम् अस्ति। अन्यं वरं वृणीष्व मां मा उपरोत्सिः एनं मा सृज। इसका शाब्दिक अर्थ है, नचिकेतः अर्थात हे नचिकेता, पुरा अर्थात पहले, देवैः अर्थात देवों ने, अत्र अर्थात इस विषय में, विचिकित्सितम अर्थात शंका की थी, ही निश्चित रूप से, एष धर्मः यह विषय, अणुः अस्ति अर्थात सूक्ष्म है, सुविज्ञेयम अर्थात सरलता से जानने योग्य, अन्यम वरम अन्य वर को, वृणीष्व वर्ण करो अथवा मांगो, माम अर्थात मुझको, उपरोत्सिः अर्थात विवश करो अथवा बंधन में डालो, एनम ईश्वर को, अतिसृज अर्थात छोड़ दो। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासु जैनम्। अर्थात, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवों ने भी शंका की थी। आत्मज्ञान का यह विषय अणु होने के कारण सरलता से जानने योग्य नहीं है। अतः तुम कोई अन्य वर मांग लो, इसके लिए मुझसे मत कहो। इस आत्म तत्व की जिज्ञासा मुझ पर छोड़ दो। 22वां मंत्र है, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। इसका अन्वय है, अत्र पुरा देवैः अपि विचिकित्सितं किल, हे मृत्यो, त्वं च यत् न सुविज्ञेयम् इति आत्थ अस्य वक्ता त्वादृक् अन्यः न लभ्यः एतस्य तुल्यः अन्यः कश्चित् वरः न अस्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, देवैरपि अर्थात देवों ने भी, विचिकित्सितम अर्थात शंका की है, किल अर्थात निश्चित रूप से, हे मृत्यो अर्थात हे मृत्यु के देवता यमराज, सुविज्ञेयम अर्थात सरलता से जानने योग्य, आत्थ अर्थात कहा है, अस्य अर्थात इस विषय का, वक्ता अर्थात बताने वाला, त्वादृगन्यः अर्थात तुम्हारे समान दूसरा, लभ्यः
मिल सकता है, एतस्य अर्थात इसके, तुल्यः अर्थात समान, कश्चित अर्थात कोई। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अर्थात, हे मृत्यु के देवता, आपने कहा है कि मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता के विषय में प्राचीन काल में देवों ने भी शंका की थी। आप कह चुके हैं कि यह विषय सरलता से जानने योग्य नहीं है। मुझे इस विषय का आपके समान वक्ता नहीं मिल सकता। इस वर के समान दूसरा वर नहीं है। 23वां मंत्र है। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। इसका अन्वय है, शतायुष पुत्र पौत्रान बहून हस्ति हिरण्यमश्वान पशून वृणीष्व भूमेः महत आयतनम वृणीष्व स्वयं च यावत् शरदः इच्छसि जीव। इसका शाब्दिक अर्थ है, शतायुषः अर्थात 100 वर्ष की आयु वाले, पुत्र पौत्रान अर्थात पुत्र और पौत्रों को, बहून पशून अर्थात अनेक पशुओं को, हस्ति हिरण्यमश्वान अर्थात हाथी, सोना तथा घोड़ों को, वृणीष्व अर्थात मांग लो, भूमेः अर्थात भूमि का, महत आयतनम अर्थात विशाल क्षेत्र, शरदः अनेक वर्षों तक, जीव अर्थात जीवित रहना, इच्छसि अर्थात चाहते हो। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। अर्थात 100 वर्ष की आयु वाले पुत्रों तथा पौत्रों को, असंख्य पशुओं को, असंख्य हाथी घोड़ों को तथा अपरिमित सोना मांग लो, विशाल क्षेत्र वाली भूमि को मांग लो, अथवा इच्छानुसार सहस्त्रों वर्षों की दीर्घायु मांग लो। अगला मंत्र है। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामनां त्वा कामभाजं करोमि। इसका अन्वय है, एतत्तुल्यं यदि अन्यम वरम मन्यसे तम वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च वृणीष्व। हे नचिकेतः, त्वं महाभूमौ एधि अहं त्वां कामनां कामभाजं करोमि। इसका शाब्दिक अर्थ है,
एतत्तुल्यम अर्थात इसके समान, यदि अर्थात अगर, मन्यसे अर्थात मानते हो, वरम वर को, अन्यम अर्थात दूसरे को, वृणीस्व वर्ण करो अथवा मांगो, वित्तम अर्थात धन को, चिरजीविकाम अर्थात अधिक समय तक के जीवन को अथवा लंबी आयु को, महाभूमौ अर्थात विशाल भूमि पर, एधि अर्थात वृद्धि प्राप्त करो, कामनाम अर्थात इच्छाओं का, कामभाजम अर्थात इच्छानुसार भोग करने वाला, करोमि अर्थात बनाता हूँ। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीस्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामनां त्वा कामभाजं करोमि। इसका अर्थ है, हे नचिकेता, यदि इसके समान किसी अन्य वर को मांगते हो तो उसे मांग लो। तुम धन अथवा चिरकाल का जीवन मांग लो, तुम विशाल भूमि पर वृद्धि प्राप्त करो, मैं तुम्हें सभी कामनाओं का इच्छानुसार भोग करने वाला बनाता हूँ। 25वां मंत्र है, ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांस छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्याः न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणमानुप्राक्षिः। इसका अन्वय है, मर्त्यलोके ये कामाः दुर्लभाः तान् सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमाः सरथाः सतुर्याः रामाः ईदृशाः मनुष्यैः न लम्भनीयाः हि मत्प्रत्ताभिः आभिः परिचारयस्व नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षिः। इसका शाब्दिक अर्थ है, मर्त्यलोके अर्थात मृत्युलोक में ये अर्थात जो कामाः अर्थात कामनाएं, तान सर्वान उन सभी को, कामान अर्थात कामनाओं को, छंदतः अर्थात स्वच्छंद रूप से, प्रार्थयस्व मांग लो, सरथाः रामाः अर्थात रथों सहित रमणीयां, सतूर्याः बाजों सहित, ईदृशाः इस प्रकार की स्त्रियां, मनुष्यैः अर्थात मनुष्यों के द्वारा, न लंभनीयाः अर्थात प्राप्त करने योग्य नहीं है, ही निश्चित रूप से, मत प्रत्याभिः अर्थात मेरे द्वारा दी हुई स्त्रियों के द्वारा, आभिः अर्थात इनके द्वारा, परिचारयस्व सेवा कराओ, नचिकेतः अर्थात हे नचिकेता, मरणम अर्थात मृत्यु के विषय में, मानुप्राक्षिः अर्थात मत पूछो। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांस छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्याः न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः
ताभिः परिचारयस्व। नचिकेतो मरणमानुप्राक्षिः। अर्थात हे नचिकेता, इस मर्त्यलोक में जो कामनाएं पूर्ण होनी कठिन है उनको इच्छा पूर्वक मांग लो। ये जो रमणीय अप्सराएं रथों में बैठी हैं तथा जिनके साथ बाजे बज रहे हैं, इस प्रकार की रमणीयां मनुष्यों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। मेरे द्वारा प्रदान की हुई इन अप्सराओं के द्वारा अपनी सेवा कराओ, किंतु मृत्यु के पश्चात आत्मा की स्थिति के विषय में मत पूछो। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।